खमागनी टू ऑल, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। कैसे आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, फिट होंगे। मैं आ चुकी हूँ पार्लर में, जहाँ पे मैं एक बार पहले भी आई हूँ, जो कि मेरे गांव का मतलब रसीदपुरा का। तो ये चीज़ बहुत अच्छी है जो भी यहाँ से है उन लड़कियों के लिए एंड लेडीज़ के लिए, क्योंकि लेडीज़ गांव से बाहर बहुत कम जा पाती है। और अभी पता है शाम के 5:30 बज रहे। गांव में पार्लर होने का यही फायदा है कि जब मन करे तब निकल जाओ घर से। तो अभी मैं पार्लर आई हूँ। अभी कुछ कंफर्म नहीं है कि मैं क्या क्या करवाने वाली हूँ, बट जैसे जैसे मैं करवाती जाऊँगी विथ प्राइस में आप सबको बताती जाऊँगी, ताकि आपके लिए भी आसान हो जाए। और जो स्पेशली जो लेडीज़ यहाँ से है रसीदपुरा से, उनके लिए ये ब्लॉग होने वाला है। सो ब्लॉग को कंटिन्यू देखना। अगर चैनल पे पहली बार है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो पार्लर में आने के बाद में मैंने सबसे पहले यहाँ पे करवाया है अपना आईब्रो। ये तो अपन को करवाना ही पड़ता है, कुछ और ले या ना ले, बट आईब्रो सबसे पहले लेडीज़ को करवाना होता है। तो मैंने भी सबसे पहले यहाँ आके आईब्रो करवाई। क्या होता है कि और चीज़ें तो पार्लर में जाने के बाद में समझ में आती कि चलो ठीक है ये भी ले लेता है, ये भी ले लेता है, बट एक आईब्रो ऐसी चीज़ है जो हम लोग पहले से ही डिसाइड करके रखते हैं कि हाँ ये फंक्शन है या कुछ भी है तो हम लोगों को आईब्रो करवाना है। तो मैं यहाँ आई हूँ आईब्रो करवाने के लिए। पिछली बार भी जब मैंने हेयर स्ट्रेट करवाया था उस टाइम मैंने आईब्रो भी यहाँ से करवाया था। तो ये भाभी बहुत ही परफेक्टली आईब्रो बनाते। सो फर्स्ट मैंने करवाया है आईब्रो, जो कि मेरा देख लीजिए आप से, ये भाभी साहब बहुत अच्छा आईब्रो बनाते हैं। ऐसा मैं अकेली नहीं बोल रही, बाकी बहुत सारे इनके कस्टमर मेरे को मिलते हैं गांव के, जो कि ये चीज़ मेरे को बोलते हैं कि भाभी बहुत अच्छा आईब्रो बनाते हैं। तो पहला तो मैंने बनवाया आईब्रो, उसके बाद मैं देखती लाइट ही नहीं है। अभी लाइट आएगी तब देखेंगे आगे क्या करवाएंगे। लाइट का वेट कर रहे हैं, लाइट कब आएगी। और भाभी ने यहाँ पे पार्लर के साथ साथ में ये काफ़ी सारा कॉस्मेटिक सामान भी रखा हुआ है, जिनमें से मैं अभी कुछ लेने वाली हूँ स्पेशली दूरवा के लिए, क्योंकि बच्चे होने के बाद में अपन को बच्चों का ही दिखता है, खुद का भूल जाते हैं। तो ये कल परसों में आई थी तब मैं देख के गई थी, मैंने सोचा था कि मैं ये लूँगी, तो अभी बाद में लेंगे। अभी लाइट का वेट कर रहे हैं, लाइट है नहीं तो काफ़ी अंधेरा हो रखा है। लाइट आएगी उसके बाद में आगे का जो कुछ मेरे को करवाना है वो करवाऊँगी और आपको उसका बताती जाऊँगी, दिखाती जाऊँगी। काफ़ी अच्छा अच्छा सामान है यहाँ पे बेबीज़ के लिए है। क्लिप्स वगैरह भी है बहुत प्यारी प्यारी, एंड विंटर की ये स्लीपर भी है। हेडफोन भी है जो सर्दी को रोकते हैं, बस गाने नहीं बजते इसमें। अभी हम लोग लाइट का वेट कर रहे थे, तभी मुझे याद आया कि तब तक मैं जो है क्लीन अप ले लेती हूँ। और ये देखिए हमारे व्यूवर्स बोल रहे हैं कि हम लाइव देखेंगे कि ना कैसे क्लीन अप होता है। तो अभी करवाएंगे क्लीन अप। और कौन सा करोगे भाभी? जो आप बताओगे। जो मैं बताऊंगी। तो आईब्रो होने के बाद में मुझे यहाँ पे क्लीन अप करवाना था। एक चीज़ मैं आपको बता दूँ कि मैंने लास्ट टाइम क्लीन अप कब करवाया था, मेरे को ये बिल्कुल भी याद नहीं है। बहुत ज़्यादा टाइम हो गया, शायद मेरे को 2.5 साल तो हो ही गए होंगे। तो उस टाइम तो मेरे को इतना नॉलेज भी नहीं था, सही बताऊँ तो, कि क्लीन अप कौन सा अच्छा होता है क्या होता है। क्योंकि कई बार क्या होता है कि अपन बाहर जाते हैं तो वो पार्लर वाले अपन को इतना अच्छे से नहीं बताते हैं, और फिर अपन को पता भी नहीं होता, तो फिर बताइए ना बताइए इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बट ये भाभी ने ये बहुत अच्छे से इन्होंने मेरे को पहले बताया कि ये क्लीन अप है, इस प्राइस का है, तो आपको कौन सा लेना है और कौन सा वाला क्या काम करेगा। ऐसा नहीं है ये कि जैसे मान लो कि ना जिसका प्राइस ज़्यादा है हमें बस उसी के बारे में बोले कि हाँ आप ये लो इससे ग्लो आएगा। इनका ये नहीं है। मतलब ये ऐसा है कि जैसे मान लो जो सही होगा ना सीरियसली वही बताएंगे, ठीक है कि प्राइस कम है बट ये भी आपका मतलब ग्लो बढ़ाएगा, ये परफेक्ट काम करेगा, ऐसा है। तो मतलब इनका मेरे को ये नेचर बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि काफ़ी सारी मैंने देखा है पार्लर में जब अपन जाते हैं तो वो हमें हाईएस्ट प्राइस का बताते हैं कि हाँ ये हाईएस्ट प्राइस वाला आप करवाओगे तो ये ज़्यादा वर्क करेगा। बट इनका ये नहीं है, ये जो रियल होता है वही बताते हैं कि ठीक है प्राइस इतने की है बट ये वर्क बहुत अच्छा करेगा। तो मेरे को ये चीज़ बहुत अच्छी लगी। तो ये मेरा यहाँ पे क्लीन अप कर रहे थे इन्होंने, मेरे को बताया कि ये मेरा फ्रूट का क्लीन अप कर रहा है, जो कि अभी फर्स्ट स्टेप इन्होंने स्टार्ट किया है। काफ़ी अच्छे से इन्होंने मतलब ऐसे रफ़ किया, जो भी करते हैं मेरे को पता नहीं है क्या बोलते हैं। तो बातें करते 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 इन्होंने काफ़ी अच्छी तरीके से मेरा पहला स्टेप ये जो है कंप्लीट कर रहे हैं। अभी इन्होंने 1 2 शायद 3, हाँ 3 ऐसे किए थे, ऐसे जो भी होता है ये लगाते हैं। और लास्ट में इन्होंने मेरे को फेस पैक लगाया था। तो मैं आपको आगे आगे दिखाती हूँ कि क्या क्या कैसे कैसे इन्होंने किया है।
फर्स्ट स्टेप करने के बाद में ये यहाँ पे कर रहे हैं सेकंड स्टेप। मैंने बोला कि 3 स्टेप इन्होंने मतलब टोटल इन्होंने 4 स्टेप किए थे, 3 तो रब कर करके किया था और जो लास्ट का था वो इन्होंने जो है फेस पैक लगा के छोड़ा था काफ़ी देर तक। और सच बताऊं तो ऐसा नहीं है कि कुछ सेकंड के लिए बस ऐसे किया है, नहीं, इन्होंने बहुत परफेक्टली काफ़ी टाइम दिया मेरे को, काफ़ी अच्छे से किया, काफ़ी मतलब मैं सच बताऊं तो मेरे को ऐसा लग रहा था कि हाँ बहुत देर तक किया था, बहुत अच्छे से किया था। उसके बाद में इन्होंने एक और लगाया था, लेकिन वो रिकॉर्ड करने के लिए हमारे पास कोई था नहीं तो हमने नहीं करवाया। मतलब मैंने आपको बताया कि टोटल 4 स्टेप किए थे, तो ये लास्ट स्टेप अभी कर रहे हैं। ये लगा रहे हैं मेरे फेस पे फेस पैक, और इसका ग्लो आता है या नहीं आता ये आपको आगे के मेरे ब्लॉग में देखने को मिल जाएगा। सो क्लीनअप करवाने के बाद में मैंने यहाँ पे लिया है वैक्स। एक हाथ के वैक्स करवाने के बाद में हमें याद आया था कि अच्छा हमें वीडियो भी बनाना है, तो एक हाथ का मेरा हो चुका था। फिर मेरे सेकंड हैंड में उन्होंने स्टार्ट किया, तब उन्होंने बोला कि ठीक है वीडियो तो आप भूल ही गए, तो फिर मैंने बोला कि ठीक है थोड़ा सा वीडियो बना लेते हैं। और हम लोग यहाँ पर इतनी बातें करते, पता नहीं हमें किस बात की इतनी हंसी आ रही थी। मैंने आपको बताया पहले ही कि ये जो भाभी इतनी बातें करते हैं कि आप बिल्कुल भी बोर होने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, बिल्कुल भी बोर नहीं होते हो। तो ये चीज़ आपको आप जाओगे पार्लर में तब आपको पता चलेगी, बहुत अच्छे हैं नेचर वाइज, मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। तो ये मेरे एक हाथ के वैक्स होने के बाद में मेरे सेकंड हाथ के वैक्स हो रही है। और मैंने पहले भी उस टाइम स्ट्रेट करवाई थी तब करवाई थी। मैं बहुत कम करवाती हूँ, लेकिन कभी कभार ऐसा लगता है कि हाँ ठीक है करवा लेना चाहिए, ताकि हाथों की जो मिट्टी धूल वगैरह होती है वो निकल जाता है, कचरा निकल जाता है, थोड़े से हाथ अच्छे लगने लग जाते हैं, सुंदर दिखने लग जाते हैं, ये मेरा मानना। और फिर अपन तो चूड़ा वगैरह पहनते तो उसमें थोड़ा सा क्लीन ही अच्छा लगता है। तो मैं यहीं से करवा के जाती हूँ हमेशा से ही, तो मैंने सोचा कि चलो अभी से करवा लेते हैं। तो बस इसी चक्कर में ये जो इतना हो रहा है ये सब तो बस चल रही है मेरे हाथों की वैक्स। अभी टाइम हो रहा है 8:30 और मैं आ चुकी हूँ घर पे। इतना भयंकर वाला मतलब रास्ते में क्या था, 8:30 बजे गाँव में आप सबको पता है कि सब लोग अंदर चले जाते हैं, तो इतना अंधेरा हो रखा था और कोई भी नहीं था, एकदम सन्नाटा। और पार्लर हमारे घर से बहुत दूर है, वहाँ से मैं अकेले आ गई पैदल पैदल। तो अभी मैं घर आ चुकी, मैंने काफ़ी सारा सामान भी वहाँ से लिया, जो कि मैं आपको अभी दिखाऊंगी थोड़ी देर में कि मैं क्या क्या लेके आई हूँ वहाँ से। दुर्वा के लिए सामान लाई हूँ, खुद के लिए लाई हूँ थोड़ा बहुत कुछ, क्योंकि हमारा होता ही है कि शॉपिंग कितनी भी कर लो कुछ ना कुछ बाकी रह ही जाता है, छूट ही जाता है। तो मेरे साथ तो हमेशा से होता है, मेरा बहुत ऐसे रहता है चीज़ें लेने का, ये ले लो वो ले लो, चाहे काम में लो या ना लो, बट लेती हूँ मैं हमेशा से। और अभी मेरे को मेहंदी वेंदी लगानी तो बाकी है, क्योंकि पता ही आप सबको कि मैं जाने वाली हूँ कहीं पे, तो मैं आपको ये कल बताऊँगी। लेकिन अभी थोड़ा सा मेहंदी वेंदी लगाएंगी। दुर्वा भी सो गई, तो मैं घर आके मैं क्या करती हूँ फटाफट से खाना खा लेती हूँ। दुर्वा की भी तबीयत ख़राब हो गई है, शायद जुकाम सर्दी कुछ हो गया, उसको बुखार है उसको थोड़ा बहुत। तो मैं जब गई थी तब दवाई पानी उसको देख के गई थी। एंड अभी घर आई हूँ और मैं आपको दिखाऊंगी थोड़ी देर में खाना वाना खा के फ्री होके कि मैं क्या क्या लेके आई हूँ पार्लर से ना। अभी ना मैंने पार्लर का खुद का काम करा, उसके बाद में मैंने वहाँ से काफ़ी सारा सामान लिया है, कम से कम 600 650 का मैंने सामान ले लिया वहाँ से। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं क्या क्या लेके आई हूँ। तो दुर्वा के लिए सबसे पहले मैं दिखाती हूँ ये कैप लेके आई, जो कि मेरे को बहुत ही प्यारी लगी, विंटर की है ये, बहुत सुंदर सी। दुर्वा के पास ऐसी स्टाइलिश नहीं थी, तो मैंने सोचा कि चलो उसके लिए ले लेते हैं। तो ये बहुत ही प्यारी सी है, ये मैं 100 रुपये में लेके आई थी, तो ये बहुत ही सुंदर सी है। मैं और उसके बाद में मैं आपको दिखाती हूँ एक और ये सेट है कैप का, जो कि जेंट्स का है। तो ये जेंट्स का है, जो भी बाइक पे जाते हैं करते हैं सर्दियों में, उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है सर्दी की वजह से। तो ये पूरा सेट आता है जिसमें ये राउंड गले पे रह जाता है, और ये केप है। तो ये मैं लेके आई हूँ दुर्वा के दादू सर के लिए, मतलब मेरे पापा जी के लिए, क्योंकि वो स्कूल जाते हैं तो बाइक से ही जाते हैं। तो मेरे को याद आया कि वो बाइक से जाते हैं, अभी सर्दियाँ भी आ रही है, तो चलिए कुछ उनके लिए भी ले लेते हैं। तो ये 150 रुपये का पड़ा है, बहुत ही सस्ता है और गर्म भी बहुत है ये।
एकदम कंफर्टेबल है। एक तो वो गर्म होता है जो बहुत ऐसे हेवी सा लगता है, लेकिन ये बहुत कंफर्टेबल वाला है, एकदम सॉफ्ट सॉफ्ट है। और इनके अलावा मेरे को याद है कि मेरे पास खुद के पास सॉक्स नहीं है, तो मैंने खुद के लिए भी 2 जोड़ी सॉक्स लिए थे, मैरून कलर में और ये ग्रे कलर में। और उसके बाद मैंने दुर्वा के लिए भी एक सॉक्स लिए, क्योंकि दुर्वा के लिए एक सॉक्स पहले भी ले चुके हैं। हालांकि सॉक्स तो सर्दियों में बहुत सारी चाहिए थी, पर मेरे को कंफ्यूजन था कि दुर्वा की ये साइज बड़ी रहेगी, वैसे ये बड़ी है साइज, तो मैंने एक ही लिया। मैंने सोचा क्या पता फिर ना ज़्यादा बड़ी रहेगी तो किस काम की, इसे मैंने एक जोड़ी लिया। और उसके बाद मैंने ये कंघा लिया, क्योंकि मेरा छोटा वाला कंघा जो है ना वो यहीं टूट गया। कल परसों मैंने देखा कि वो टूट गया है, तो मैंने न्यू ले लिया। ये मैंने लिया है बक्कल, मम्मी के लिए लिया था वहाँ से। और ये मैंने लिए इयररिंग्स, जो कि बहुत ही प्यारे से है, क्यूट से झुमरी है, सुई धागे वाले जो होते हैं ना वो वाले हैं। तो अभी इसका कंफर्म नहीं कि ये किसके लिए रहने वाला है, बट ये मेरे को अच्छा लगा तो मैंने ये ले लिया। और फिर मैंने एक ली वहाँ से हैंकी। हालांकि हैंकी मैं नहीं संभाल पाती हूँ, मैं कहीं भी गिरा देती हूँ, लेकिन फिर भी चाहिए तो होती है, तो मैंने एक ले ली। और ये मैंने दुर्वा के लिए हेयर बैंड, क्योंकि उसके पास है ही नहीं, तो मैंने सोचा कि उसके लिए एक ले लेते हैं। तो ये बहुत ही क्यूट सा छोटा सा है, पिंक कलर का लिया है मैंने। और उसके अलावा मैंने दुर्वा के लिए बहुत ही क्यूट सी क्लिप्स ली है, वाइट कलर की है, क्योंकि मेरे को याद है कि दुर्वा के पास वाइट कलर की फ्रॉक है जो इसने बर्थडे पे पहनी थी ना वो वाली, तो ये थोड़ा उससे मैच हो जाएगी, तो मैंने उस पे लगाने के लिए दुर्वा के लिए ली है। दुर्वा के हेयर तो वैसे कट कर दिए, बट उसके लग जाएगी वैसे, तो बहुत ही क्यूट सी है। और फिर मैंने ये छोटे से इयररिंग्स और लिए, जो कि बहुत ही सुंदर से प्यारे सी है। ये डेली यूज के हिसाब से है, मेरे ये वाले थोड़े काले से हो गए, तो मैंने सोचा कि चलो ये ले लेते हैं। तो ये बहुत ही सुंदर से है। अब काले का तो पता नहीं होंगे या नहीं होंगे, बट प्राइस के हिसाब से भी बहुत ही अफोर्डेबल है, तो मैंने ले लिए थे। और फिर मैंने वहाँ से ये 2 नेल पेंट भी ली थी, रेड कलर है और एक कलर कौन सा मेरे को पता नहीं है, बट मैंने ले लिया। और ये 2 मैंने वहाँ से क्लचर लिए हैं, क्योंकि मेरे पास थे नहीं, एक ही है मेरे पास, तो वो कहीं भी टूट सकता है, तो पास में होना चाहिए एडवांस में। ये मैंने थिनर लिए, क्योंकि मैं नेल पेंट्स बहुत सारी खरीदती हूँ, हमेशा 2-3 में साथ में लेती हूँ, फिर वो सूख जाती है, तो मैंने उनको बोला मेरी नेल पेंट सूख जाती है, उन्होंने बोला थिनर डाल लिया करो, तो उसकी वजह से मेरे को थिनर याद आ गया, तो मैंने ये थिनर ले लिया। और 2 ये रबड़ मैंने खुद के लिए लिए, बस हो गया। तो यही सब मैं अभी लेके आई थी पार्लर से। तो शॉपिंग कंटिन्यू चलती रहती है, कभी खत्म नहीं होती, कितना भी खरीदो। अभी भी मेरे को लग रहा है कि मेरे पास गर्म चप्पल नहीं है, व्हाट्सएप पे मैंने देखी थी, बट उसकी साइज छोटी थी। दुर्वा के शूज भी नहीं आए, दुर्वा के गर्म सूट भी नहीं आए, तो देखेंगे वो बाद में, कल लेना होगा या नहीं होगा। तो आज के लिए तो मैंने इतना ही सब खरीदा है।